नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी तभी उठेंगे जब एसआई भर्ती रद्द हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगली बार सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को इस मामले पर मंच तक नहीं आने देंगे। इतना ही नहीं, हनुमान बेनीवाल का यह बयान उस वक्त आया जब हाईकोर्ट पहले ही सरकार को 1 जुलाई तक भर्ती को लेकर अंतिम निर्णय देने का समय दे चुकी है। उन्होंने साफ कहा कि अब हमें सरकार की भाषा में जवाब देना आता है। कल हमने शांति से सरकार का पक्ष मंच पर रखने दिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि 1 जुलाई का इंतजार किए बिना ही भर्ती रद्द करवा दी जाएगी। इसके अलावा बेनीवाल ने यह भी कहा कि यह केवल भर्ती का मामला नहीं है, बल्कि युवाओं के भविष्य और सिस्टम की पारदर्शिता का भी सवाल है। उन्होंने एसआई भर्ती को पूरी तरह से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से भरा हुआ बताया और आरोप लगाया कि यह युवाओं के साथ बेहद अन्याय है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह मामला अब आर पार की लड़ाई बन चुका है और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं स्वयं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिलकर एसआई भर्ती को रद्द कराने की मांग करूंगा। एसआई भर्ती 2021 के तहत 859 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन इसके बाद पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और व्यापक स्तर पर नकल जैसे गंभीर आरोप सामने आए। एसओजी और एसआईटी के जांच में अब तक 100 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके बावजूद सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेने से बचती रही है। इससे चयनित अभ्यर्थियों और भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों के बीच टकराव की स्थिति बन चुकी है। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने पहले भी कई बार इस भर्ती को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं, लेकिन इस बार उनके तेवर और भी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने युवाओं से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि अब सड़कों पर उतरने का वक्त आ गया है। जो सरकार युवाओं की आवाज नहीं सुनती, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि यदि सरकार ने जल्दी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो यह प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार हाईकोर्ट की तय समय सीमा 1 जुलाई से पहले क्या निर्णय लेती है और क्या हनुमान बेनीवाल अपने दावे के अनुसार भर्ती रद्द कराने में सफल हो पाते हैं या नहीं। फिलहाल यह मुद्दा राज्य की राजनीति में जोर पकड़ता जा रहा है और आने वाले समय में यह बड़ा जन आंदोलन भी बन सकता है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।